जय हो। विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश के 2.0 यानी योगी मंत्रिमंडल की। योगी मंत्रिमंडल को देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये केवल योगी 2.0 नहीं है, ये मोदी 3.0 की तैयारी है। सिर्फ 2 वर्ष का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश और संपूर्ण राष्ट्र में एक और मैंडेट आना है और जिसमें ये तय किया जाएगा कि इस देश का प्रधान सेवक कौन होगा। आज मैं 5 मंत्रियों के बारे में आपको डिस्कस करूंगा। बचे हुए लोगों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम मंत्रिमंडल में जिन 5 मंत्रियों के विषय में बात करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले जेपीएस राठौर, जिनका पूरा नाम है जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर। जेपीएस राठौर की प्रबंधन क्षमता पर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा भरोसा जताया है। विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य न होने के उपरांत भी उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का दायित्व मिलना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शाहजहांपुर के कांट ब्लॉक के ममेजपुर गांव के मूल निवासी जेपीएस ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमटेक किया है। जेपीएस 1996 में छात्र संघ के अध्यक्ष बने थे। 8 फरवरी 1996 को उनके छात्र संघ अध्यक्ष के हुए शपथ ग्रहण समारोह में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सम्मिलित हुए थे। जेपीएस को पार्टी में निरंतर जिम्मेदारियां प्रदान की जाती रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश के प्रमुख रहे, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, ब्रज क्षेत्र के महामंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महामंत्री रहे, साथ ही प्रदूषण बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। जेपीएस राठौर की प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ जी ने एक नया प्रयोग किया है। एक ऐसा प्रयोग जिसके रिजल्ट्स निसंदेह भारतीय राजनीति के भविष्य को तय करने वाले हैं। इनमें एक नाम है असीम अरोड़ का। ये एक ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं जिनके पिता भी आईपीएस अधिकारी रहे हैं और इन्होंने आईपीएस अधिकारी रहते हुए लगभग 3 दशक तक बहुआयामी और अत्यंत सफल कैरियर को जिया है। टिहरी गढ़वाल, बलरामपुर, हाथरस, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, गोरखपुर, आगरा जैसे जिलों में ये पुलिस के प्रमुख रहे हैं। इन्होंने एटीएस में भी काम किया है। एटीएस का फुल फॉर्म होता है आतंकवाद निरोधक दस्ता। इन्होंने यूपी 112 आपात सेवा के गठन और संचालन में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। पुलिस कमिश्नर की नौकरी छोड़ने के उपरांत इन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनका जो कैरियर है वो ये बताता है कि इन्होंने संघर्ष किया है और कभी हार नहीं मानी। इन्होंने एक लंबे समय के बाद कन्नौज सदर में कमल खिलाया है और समाजवादी पार्टी के अनुल दोहरे को 6000 वोटों से चुनाव हराया है। उनकी बीजेपी में एंट्री और उनका मंत्री बनना इसलिए विशेष है कि यदि ये सफल होते हैं तो निसंदेह भारतीय राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी। ये तेज तर्रार आईपीएस निसंदेह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा दलित चेहरा बन सकता है। असीम अरुण जाटव समाज से आते हैं और ये वो समाज है जिसे मायावती का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी की तरफ से इस कोर वोट बैंक में सेंध लगाना और उसे आगे ले जाना इनका ये दायित्व होगा। अब देखना ये होगा कि असीम अरुण जिन्हें मंत्री पद दिया गया है क्या वास्तव में ऐसा कर पाते हैं। बात करते हैं ए.के. शर्मा की, जिनका पूरा नाम है अरविंद कुमार शर्मा। 1988 बैच के इस आईएएस अधिकारी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में विगत कुछ समय से काफ़ी चर्चाएं होती रही हैं। वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तब से हैं जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। शर्मा ने 2001 से 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात में काम किया है। उन्होंने विशेष सचिव से लेकर
मुख्य सचिव तक का दायित्व निभाया है। टाटा नैनो प्रोजेक्ट को गुजरात में लाने से लेकर गुजरात के औद्योगिक विकास में शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। शर्मा ने पीएमओ में भी काम किया है। शर्मा का जन्म वर्ष 1962 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के काजा खुर्द गांव में हुआ था। शर्मा का जन्म एक बहुत ही साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। गौरतलब है कि 2021 में बीजेपी की संगठन की तरफ से शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि एक सफल नौकरशाह रहे अरविंद शर्मा प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में कितने सफल रहते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण नाम है दानिश अंसारी। योगी मंत्रिमंडल में एकमात्र मुस्लिम चेहरा है। विशेष बात यह है कि इस चेहरे को आरएसएस ने स्वयं ग्रूम किया है। ये एबीपी के कार्यकर्ता रहे। लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने के बाद मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है। मोहसिन रजा की जगह इन्हें अवसर प्राप्त हुआ है। देखना ये होगा कि क्या ये मुस्लिम वोटरों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित कर पाते हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है उसमें मुस्लिम महिलाएं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी हैं और वो भी उनका वोटर बन चुकी हैं। देखना ये होगा कि दानिश अंसारी क्या वास्तव में एक नई परिपाटी शुरू करेंगे और मुस्लिम वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी की तरफ लेके आएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मंत्रिमंडल पूरी तरह मोदी के 3.0 की तैयारी के लिए बनाया गया है। योगी के इस मंत्रिमंडल में एक और महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा उर्फ दयालु। डीएवी इंटर कॉलेज का ये प्रधानाचार्य वनस्पति विज्ञान का पीएचडी है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कांग्रेस से की। 2007 और 2012 में वाराणसी दक्षिण से कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़े, सफलता नहीं मिली। उसके बाद इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और इन्हें पूर्वांचल विकास बोर्ड का अध्यक्ष नामित कर दिया गया। योगी मंत्रिमंडल में आने के लिए भी एक ऐसी फिल्मी कहानी है जिस पर शायद सामान्य लोग विश्वास न करें। जी हाँ, प्रदेश कार्यालय और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री दोनों के पास इनका कोई नंबर नहीं था। जिलाधिकारी वाराणसी को फोन करके ये कहा गया कि दयाशंकर मिश्रा और दयालु से संपर्क किया जाए और उनसे कहा जाए कि वो लखनऊ आ जाए। काफी मशक्कत के बाद इनसे संपर्क किया जा सका और फिर जिलाधिकारी ने इनका नंबर प्रदेश कार्यालय को भेजा जो मुख्यमंत्री तक पहुंचा और उसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से इनके पास फोन आया कि आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी जा रही है, आके शपथ ग्रहण करिए। ये इनके लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये क्यों कर रही है, इसके लिए देखने वाली बात यह है कि चूंकि पूर्वांचल में एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उन्हें चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी का स्वभाव है कि एक सामान्य से चेहरे को बड़ा बना दिया जाता है, वही शायद इनके लिए किया गया है। अब ये कितना काम करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। जय हो।